everyone, welcome to my channel Raised to Power Suman Sinwani, chapter 11 mensuration, exercise 11.1 and question number 3. And the question is, the shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the diagram. Find the area and perimeter of this garden, and hint is given कि length of rectangle is 20 minus 3.5 plus 3.5 meters. तो एक गार्डन है जिसकी शेप बीच में से तो रेक्टेंगल जैसी है, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है, और साइड से सेमी सर्कुलर है। तो ये पूरा का पूरा एक गार्डन है जिसकी शेप बीच में से रेक्टेंगुलर है और साइड से सेमी सर्कल है। और हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस गार्डन का हमें एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो इस टाइप की किसी फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम इस गार्डन के अलग अलग पीसेस करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं और फिर वापस उन एरियाज को ऐड कर देंगे तो पूरे गार्डन का एरिया आ जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ साइड से ये सेमी सर्कुलर है और ये लेंथ हमें, ये देखो, ये विड्थ हमें 7 मीटर गिवन है यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ये 20 मीटर गिवन है। तो ये जो 7 मीटर गिवन है, ये 7 मीटर इस गार्डन की विड्थ है जो कि इसके इक्वल है। और यहाँ से 20 मीटर जो गिवन है मीन्स ये गार्डन यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पूरी ये जो लेंथ है वो 20 मीटर है। जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये सेमी सर्कल बन रहा है। तो अगर हम सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लें और बीच वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें और यहाँ पे फिर ये सेमी सर्कल बन रहा है, इसका एरिया फाइंड करें और दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया प्लस में रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दें तो हम इस फिगर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? इस सेमी सर्कल का रेडियस। अगर देखो, अगर मैं इसको रफली आपको बना के दिखाऊं तो ये पूरा एक यहाँ पे ये पूरी फिगर एक सर्कल बन जाती है। और ये जो बीच की लाइन है कितनी है? ये 7 मीटर। ये लाइन पूरी कितनी है? 7 मीटर। तो ये हमारे सर्कल का क्या बन जाती है? डायमीटर, है ना, सर्कल का डायमीटर। ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया यहाँ पे रफली। तो ये क्या हुआ? पूरा सर्कल बना और ये सर्कल का डायमीटर आ गया कितना? 7 मीटर। तो इस सर्कल का डायमीटर 7 मीटर है और ये इसका हाफ ये हो गया। तो ये क्या होगी? सर्कल की रेडियस। तो सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर हमारे पास 7 मीटर है और इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5 मीटर, 5 मीटर, क्योंकि जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक सर्कल बनता है बेटा पूरा, और ये सर्कल का क्या है? डायमीटर। तो ये वही का वही 7 मीटर है और यहाँ से भी इस सर्कल की रेडियस भी कितनी आ रही है हमारे पास? 3.5 मीटर इस सर्कल की रेडियस आ रही है। तो इस सर्कल की रेडियस आ रही है हमारे पास और इस सर्कल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। दोनों का एरिया सेम होगा क्योंकि इसकी रेडियस भी 3.5 है, इसकी रेडियस भी 3.5 है। और इसी तरह से ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो जो लेंथ है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, जबकि ये 20 मीटर इस पूरे गार्डन की लेंथ है और सिर्फ रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो रेक्टेंगल की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? ये 20 मीटर टोटल है, इसमें 20 मीटर में से 3.5 मीटर यहाँ से और 3.5 मीटर यहाँ से माइनस कर देंगे दोनों तरफ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ द गार्डन। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ हिंट दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ गार्डन इज 20 मीटर। जो टोटल गार्डन की लेंथ है उसमें से माइनस कर दिया हमने 3.5 सेंटीमीटर इधर वाला और 3.5 सेंटीमीटर इधर का, दोनों साइड का 3.5 मीटर ऐड करके हमने 20 में से माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये यहाँ पर बुक में हिंट गिवन है, बट जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये हिंट नहीं गिवन होता और आपको खुद फाइंड करना होता है कि रेक्टेंगल की लेंथ कैसे फाइंड की जाए। इसलिए इसको ध्यान से समझना है कि रेक्टेंगल की लेंथ हमने कैसे फाइंड करनी है। उसके बाद लेंथ है हमारे पास, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे और उसके बाद ब्रेथ क्या है? 7 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
आ जाएगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास डायमीटर है गार्डन का, सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल है हमारे पास, डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन है हमें 7 मीटर। तो हम पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे, डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 7 अपॉन 2 3.5 मीटर। उसके बाद हमें चाहिए रेक्टेंगल की लेंथ, तो हम रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड कर लेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे आएगी हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगी 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 7 और दिस विल बी 13 मीटर। तो हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ आ गई है 13 मीटर। ब्रेथ हमें यहाँ दिख रही है कितनी है, ये 7 मीटर है। रेक्टेंगल की ब्रेथ है हमारे पास 7 मीटर। और अब हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ द गार्डन। तो गार्डन के एरिया के लिए हम फर्स्ट यहाँ फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्योंकि दोनों सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो 3.5 मीटर है, मीन्स सेम है, तो हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करके भी फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज हम यूं देख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी हम इसको राइट कर सकते हैं। तो हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं ताकि थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये हम तभी कर पा रहे हैं जब इनकी रेडियस सेम है, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर रेडियस दोनों की डिफरेंट होती तो हम नहीं कर सकते थे इसको। तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। जबकि सर्कल का एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, वही पाई आर स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया था दोनों सेमी सर्कल मिलकर पूरा सर्कल बन जाता है। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू लगानी है आपको 22/7 इंटू रेडियस आपको गिवन है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमने फाइंड करी थी 13 और ब्रेथ हमारे पास थी 7, तो 13 मल्टीप्लाई 7। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इसको सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 0.5 आएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 35/10, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर रहे हैं। 5 1 जार, 5 2 जार, 2 से ये कैंसिल हो गया, 11 आ गया। और इसको हम अगर आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो डायरेक्ट हम डेसिमल लगा सकते हैं, तो इसलिए 10 वाला नंबर मैं नीचे ऐसे ही छोड़ रही हूँ। और 13 7 जार 91, ये देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 35 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 11 5 जार 55, 5 बच गया, 11 3 जार 33 एंड 5 38, 385 अपॉन में 10। ऐसा इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि अब सीधा हम मैं डायरेक्ट डेसिमल लगा लूंगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 38.5, 385/10 है तो 38.5 प्लस में 91, और इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे वो जो हमें गार्डन गिवन है, जो बीच में से रेक्टेंगल की शेप का है और साइड से सेमी सर्कुलर की शेप का है, उसका हमने एरिया फाइंड कर लिया 129.5 मीटर स्क्वायर। और अब हम फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर। और किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो लेंथ अराउंड द बाउंड्री होता है, उसकी बाउंड्री का जो टोटल डिस्टेंस है वो उसका क्या होता है, पेरीमीटर है। जैसे अभी हमने इसका एरिया फाइंड किया तो हमने सेमी सर्कल का अलग फाइंड कर लिया, रेक्टेंगल का अलग फाइंड कर लिया, और फिर इस सेमी सर्कल का भी अलग से फाइंड करके हमने ऐड कर दिया। अगर हम उसी तरह से इसका पेरीमीटर फाइंड करें तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब हम पेरीमीटर मान लो रेक्टेंगल का ही फाइंड करेंगे तो हम इसकी इन 4 साइड्स का रेक्टेंगल, देखो इधर मान लो कोई रेक्टेंगल है हमारे पास, अगर हम उसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो हम इसकी इस साइड ये इन चारों साइड्स का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। लेकिन इसमें जब हम इसका
एक राउंड लगा के आए इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, इसका एक राउंड लगाएं, तो हम इस बीच वाली साइड्स पे तो नहीं जा रहे ना, इसलिए इस बीच वाली साइड्स की लेंथ जो है वो बीच में ऐड नहीं होगी। और अगर हम अलग से सर्कल का सेमी सर्कल का फाइंड करेंगे तो भी अगर हम यहाँ चले गए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जब किसी भी फिगर का पेरीमीटर हमें फाइंड करना होता है तो हम उसकी बाउंड्री पे एक राउंड लगाते हैं। देखो हम बाउंड्री पे जब चलेंगे तो फिगर के हम टुकड़े नहीं करते, उसको सीधा ही जैसे फिगर होती है एज इट इज उसका हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ से हमने चलना मानो स्टार्ट किया तो ये क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसके पास ये क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। उसके बाद फिर ये क्या आ गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। और उसके बाद फिर से क्या आ गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। इट मीन्स इस गार्डन का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें 2 टाइम्स तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऐड करनी पड़ेगी और 2 टाइम्स सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करना पड़ेगा। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, रेडियस हम फाइंड कर चुके हैं। इसी तरह से यहाँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें ये गिवन है और वैसे भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, सो पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सेम है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सेम होती है तो रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो सेम है, तो हम इसको 2 टाइम्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं। इसको अलग अलग बार बार लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल भी क्या आएगी, सेम आएगी क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है। तो इसलिए हम इसको 2 मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल भी लिख सकते हैं। क्लियर, ध्यान से देखना है आपने। तो 2 टाइम्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या फाइंड की थी, यहाँ ऊपर गिवन भी हमें 13 मीटर, तो 2 मल्टीप्लाई 13 ये होगी हमारे पास, प्लस 2 मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर और सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा 2 पाई आर का हाफ यानी कि पाई आर। ये 2 मैंने ये 2 लिखा है और सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर लिखा है मैंने, तो 2 मल्टीप्लाई पाई आर ये आ गया 13 2 जा 26 प्लस 2 पाई आर 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितनी है 3.5 या 7/2 भी यूज कर सकते थे हम। तो 26 प्लस इसको सोल्व कर लेंगे हम, डेसिमल हटाएंगे इसका 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल और ये क्या बच गया हमारे पास 22। तो 26 प्लस 22 48 मीटर। सो पेरीमीटर क्या आ गया हमारे पास 48 मीटर। और एरिया क्या आया था हमारे पास, एरिया हमारे पास आया था 129.5 मीटर स्क्वायर।